welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here. I hope आप सब अच्छे होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे हो. जिन्होंने recently subscribe किया है, thank you so much for being a part of this amazing community. And to all my OG subscribers, I love you all. Thank you for the love and support. Alright guys, so आज के pick a card की topic है Who is spying on you? किसकी नजरें आप पे हैं और क्यों? वो क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे. एंड याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है. सारे मैसेजेस शायद आपसे रेजोनेट ना करें. अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो प्लीज उसे जाने दें. ओके अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि ये आपकी मैसेज नहीं है, लेट इट गो. ओके सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते. ओके अगर स्पिरिट चाहेगी कि आप तक मैसेज पहुंचे तो आप जरूर इस वीडियो पे क्लिक करोगे. ऑलराइट सो कीप दैट इन माइंड. और गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आप और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहोगे तो आप नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे जरूर क्लिक करें एंड एंजॉय. ओके सो आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास 2 पाइल है और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपनी पाइल चूज करें. ओके सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स पाइल 1. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ है, सो वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं हु इज स्पाइंग ऑन यू. कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है और क्यों. ओके सो हमारे पास है मैरिज एंड द हायरोफेंट रिवर्स्ड. तो पहले इनकी बात करते हैं. ऑलराइट सो मुझे फिलहाल मिक्स्ड मैसेजेस मिल रहे हैं, तो ये आप डिसाइड करें कि कौन सी मैसेज आपके लिए है या नहीं है. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ किसी खास इंसान की नजरें आप पे है जो आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं और आप दोनों के बीच कल्चरल या रिलीजियस डिफरेंस हो सकती है. पर मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके मैरिड लाइफ को लेके. ओके सो इसके अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं आपके लिए. खासकर इस वक्त जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं जिसे मैं महसूस कर रही हूँ, डेफिनेटली उसे आपके साथ शेयर करती हूँ. सो अगर आप अनमैरिड हो तो कोई आपकी एनर्जी फील्ड में ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आप सेटल हो. ये कोई ऐसे इंसान है जो आपसे उम्र में बड़े हैं पर उनके अंदर काफी बचपना है और साथ ही ये डार्क मैजिक भी कर सकते हैं. ओके ये बहुत थोड़े लोगों की मैसेज है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं और दिक्कतें आ रही होंगी. यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि डार्क मैजिक का मतलब काला जादू, ब्लैक मैजिक नहीं होता, एटलीस्ट मेरे हिसाब से. क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर हमारी वाइब्रेशन लो है और हम किसी के लिए बुरा कहते हैं या सोचते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी होती. ओके सो वो हमारे अंदर के एक डार्क प्लेस से निकलता है. तो ये एक मैसेज हो गई आपके लिए. अब उनके लिए जो मैरिड हैं तो आपके परिवार में कोई है, अगेन वो बड़े हो सकते हैं आपसे और अकेले हैं, या तो उनके पार्टनर इस दुनिया में नहीं है या वो डिवोर्स्ड हैं और ये इंसान आपकी पार्टनरशिप खराब करना चाहते हैं. उन्हें आप एक स्ट्रॉन्ग कपल लगते होंगे या उन्हें लगता होगा कि उनके लाइफ में जिस चीज की कमी है वो आपके पास है. सो ये श्योरली जेलसी, जलन वाली एनर्जी है. हो सकता है आपकी रिसेंटली शादी हुई है और ये एक इंटरफेयरिंग इन लॉ है. सो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है आपके लिए. दूसरी बहुत अहम चीज जो मैं देख रही जिसकी वजह से ये इंसान खुश नहीं लग रहे वो ये है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द सन. स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी. आप एरीज, लियो या सजिटेरियस हो सकते. आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, आप लिटरली चमक रहे हो. आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ रहे, आपके लाइफ में ग्रोथ हो रही है. हो सकता है आप ज्यादा सोशली एक्टिव हो, किसी चीज की वजह से लोग आपको पसंद कर रहे, आप फेमस हो सकते, नई जॉब ज्वाइन की होगी, नए लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा. आप अपने लिए स्टेबल और सिक्योर लाइफ बना रहे, फाइनेंशियल परेशानियां आपके लाइफ से दूर हो रही है. तो ये इंसान आपकी इस ग्रोथ और चमक को देख सकते हैं
पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी है आपके काफी करीबी है, परिवार का कोई सदस्य या आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं जिन्हें आप अपने फैमिली के जैसे समझते होंगे, और वो आपको देख सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए जहां आप अपनी सफलता को सेलिब्रेट करते दिखते होंगे, या रियल लाइफ में आपको देख सकते हैं। ओके, सो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इस इंसान पे किसी तरह डिपेंड थे, फाइनेंशियली, मेंटली या इमोशनली, और अब आप बिल्कुल वैसे डिपेंड नहीं हो। पर इस चीज की खुशी होने के बजाय उन्हें ये लग रहा है कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं। एंड मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब हम परेशान रहते, दुखी रहते, हमें सिंपैथी देने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, पर जिस वक्त हम अपने पैरों पे खड़े होने लगते, खुद से लड़ना सीख जाते, तो वही लोग खुश होने के बजाय, हमें सपोर्ट करने के बजाय दुखी हो जाते कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे, अब हमें उनकी जरूरत नहीं। सो ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है। सो फिर हमारे पास है बिहाइंड अ मास्क एंड स्क्राइंग मिरर शैडो। डेफिनेटली इस इंसान की नीयत साफ नहीं है, आई मीन पॉजिटिव नहीं है। आपके सामने बहुत स्वीट होंगे, काफी सपोर्टिव, हो सकता है आप उनसे सारी बातें शेयर करते हो, आपके हितैषी बनते हैं, पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मुझे लग रहा है फिलहाल उनकी एनर्जी अंधकार की तरफ ज्यादा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये इंसान मेल हो या फीमेल बेहद खूबसूरत हैं, थोड़े हेल्दी हो सकते हैं, और उनकी आंखों का रंग अलग होगा, ग्रे या ग्रीन, लाइट ब्राउन, हेजल। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो किसी तरह से आपकी सिंपैथी लेते आ रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा वो दूसरों के साथ भी रेगुलरली करते हैं। इनफैक्ट ऐसा वो दूसरों के साथ भी करते। सो एक और चीज मैं देख रही हूँ वो ये है कि इन्हें देख के ऐसा लगेगा कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेशन करते हैं, कैंडल मैजिक करते होंगे, दूसरों को ज्ञान देते हैं कि कैसे अपने मन को शांत करें। पर जिस एनर्जी में वो फिलहाल हैं, पर जिस एनर्जी को मैं फिलहाल महसूस कर रही हूँ, ये काफी डार्क है, ईगो बेस्ड शैडो एनर्जी है। और कहते हैं कि आईना हमें हमारी सच्चाई दिखाता। अगर हमारी एनर्जी लो है और अगर हम आईने के सामने 5 मिनट खड़े रहें, तो उसमें हमें अपनी इनसिक्योरिटीज और डर दिखेगी। और अगर हमारी एनर्जी हाई है, फिर हम आईने के सामने खड़े रहेंगे, तो हमें आईने में देख के पॉजिटिव, खुश, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, खूबसूरत और सफल महसूस होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी सिचुएशन सही करने के बजाय ये चाहते हैं कि दूसरों का भला ना हो, कि लोग हमेशा मुझे सिंपैथी देते रहें। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड द चैरियट रिवर्स्ड। सो चैरियट अपराइट में जनरली फॉरवर्ड मूवमेंट दर्शाती है और ये रिवर्स्ड में है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान की वजह से बहुत हद तक रुकी हुई थी, और जैसे ही आपने इनसे दूरी बना ली, आप बहुत सारी चीजों को क्लियरली देखने लगे। आपको समझ आया कि एग्जैक्टली किन चीजों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक लंबी साइकिल रही होगी, ऑलमोस्ट 5 से 7 साल। ओके, बहुत थोड़े लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की वजह से आपने बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने दिया है, आपके प्रोफेशनल या लव लाइफ से रिलेटेड, सिर्फ इनकी नेगेटिव एडवाइस की वजह से, नेगेटिव बातों की वजह से। ये एक ऐसे इंसान है जो हर चीज में बुराई ढूंढ लेते। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि जिस वक्त आप एक दूसरे से दूरी बनाओगे, आप दोनों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप तो पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे, अपने लाइफ को बेहतर बना रहे, पर ये इंसान अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बदलाव को रेजिस्ट कर रहे और वो इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना नहीं चाहते। ओके, 6 ऑफ कॉइंस। जैसा मैंने कहा आपसे, मुझे मिक्स्ड एनर्जीज मिल रहे हैं। ये एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड थे, आप इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होंगे, और ये इंसान बहुत आसानी से आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करते। तो आपको कई बार इस चीज का एहसास हुआ होगा, पर फिर भी आपने उन्हें मौका दिया।
इस स्टोरी लाइन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको दूर से देखते हैं, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल ना के बराबर होगी, और मैं कहूंगी कि वो आपसे बॉर्डरलाइन ऑब्सेस्ड हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा। तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो काफी बैलेंस्ड हैं, हो सकता है ऐसा उन्होंने दिखाया होगा, पर मुझे बस ये लग रहा कि वो आपके लाइफ में वापस इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते। माय गुडनेस गाइस, ये एनर्जी बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके सो ऑलराइट, ओके लेट्स डू दिस। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इन्वेस्टेड नहीं थे इस कनेक्शन में, फिर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन हो या आपके फैमिली का कोई सदस्य, आप दोनों इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड होंगे, पर फर्क आपकी एनर्जी और नियत का है। ओके, वो आपके साथ होंगे क्योंकि आप उनका साथ देते होंगे, आपके साथ एक अच्छी कंफर्ट लेवल शेयर करते होंगे, और वो नहीं चाहते होंगे कि आप उनसे दूर जाएं, अपने लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि फिर वो अकेले हो जाएंगे, आप उन्हें पीछे छोड़ दोगे। एनीवे, ये एनर्जी बहुत थकाने वाली है, एंड आई थिंक आप भी एक वक्त पे आके थक गए होंगे। आप चाहते होंगे कि मैं अपने लिए सोचूं, अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करूं, अपना टाइम खुद पे इन्वेस्ट करूं, सिर्फ किसी की दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम किसी के दुख और तकलीफ को दूर नहीं कर सकते। आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो कि वो अपने दुख और तकलीफ को खुद दूर करें, पर अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि मैं कितने लोगों से कनेक्ट करूंगी आज, बट दिस इज द एनर्जी आई एम फीलिंग। आई नो ये बहुत स्कैटर्ड एनर्जी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द जजमेंट। पता नहीं, मुझे बस ये लग रहा है कि ये इंसान फिलहाल बहुत अकेले हैं, वो मजबूर हैं अपने अंदर झांकने के लिए, उन्हें अपनी कमजोरियां नजर आ रही होगी, और इसलिए वो आपके साथ दोबारा एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, पर उन्हें यह भी पता है कि उसके लिए उन्हें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। सबसे पहले कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूं कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत गलत हुआ है, जिसकी वजह से वो ये महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है आपसे माफी मांगना चाहते हो, वो चाहते हैं कि आपके बीच की कड़वाहट या स्टैग्नेंट एनर्जी खत्म हो। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपकी स्पिरिचुअल टीम की एडवाइस क्या है। एंड वी हैव नो। सो आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रही है कि आप इस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि वो बदल गए हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। ध्यान रखें कि आप दोबारा धोखा ना खाएं। ओके, फोकस ऑन योरसेल्फ। एंड ये बात हमेशा याद रखें कि अगर किसी इंसान या रिश्ते की वजह से आपके मन की शांति भंग हो रही है, सो इट्स नॉट वर्थ योर टाइम। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप रही होगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे इस रिश्ते में। कई बार आपने झगड़ा किया, कुछ वक्त के लिए अलग हो गए, बातचीत बंद हो गई आपके बीच, और फिर आप साथ आ गए, पर आप उस रिश्ते से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि आपको उस रिश्ते से जरूरी लाइफ लेसन सीखनी थी जब तक वो अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर लेते। ऑलराइट, जब तक वो अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर लेते और सच में पॉजिटिवली बदल नहीं जाते। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई हमारी फ्रीक्वेंसी पे होता है, हमारा रिश्ता उनके साथ स्मूथ होता है, इजी होता। उस रिश्ते में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत इजी होगा, स्मूथ होगा, आप दोनों इक्वली इन्वेस्ट करोगे। मैं मानती हूँ कि मेहनत ज्यादा उन रिश्तों में करनी पड़ती है जहां पे आप एक लेवल पे ना हो, क्योंकि ऐसे रिश्तों में एक इंसान हमेशा कम इन्वेस्टेड होता है और दूसरा ज्यादा। ऑलराइट, तो अगर फ्यूचर में इस इंसान की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी एक जगह पे होगी, आप दोबारा कनेक्ट करोगे। ओके, पॉजिटिवली। ऑलराइट, बट अंटिल देन मैं कहूंगी कि आप इस एनर्जी से दूर रहें। सो गाइस, ये थे आपके मैसेजेस। आई एम सो सॉरी अगर ये आपसे कनेक्ट ना करें, because this energy was really intense or all over the place, but anyways this is what it is. Definitely किसी को ये मैसेज सुनने की जरूरत है। Okay, so thank you so much for being here, thank you so much for watching,
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अगर आपसे रेजोनेट होती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, press on the bell icon to never miss an update whenever I upload a new video. I am sending lots of love and light to you. Take care. Hello group 2. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ है, वेलकम टू योर रीडिंग. आज हम देखेंगे हु इज स्पाइंग ऑन यू एंड व्हाई. कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है और क्यों, उनकी इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, वो जानने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंटरेस्टिंग. कंसर्न की बात करते हैं. मैं देख रही हूं कि ये एक ऐसे इंसान है जो आपको लेकर चिंतित होंगे, क्लियरली आपके बारे में सोचते हैं, स्पेशली आपके वेल बीइंग के बारे में. कुछ चीजें हैं आपको लेकर जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं और शायद समझ नहीं पाते कि उन चीजों से डील कैसे करें. मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है ये एक लव सिचुएशन है. ये एक ऐसे इंसान है जो आपको पसंद करते हैं पर कह नहीं सकते किसी वजह से. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट डेथ. स्कॉर्पियो एनर्जी. सो ये स्कॉर्पियो हो सकते. श्योरली एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, आपका रिश्ता टूट गया है, किसी तरह की एंडिंग हुई है आपके बीच. कुछ लोगों ने इस इंसान के साथ फाइनली अपनी अटैचमेंट खत्म की है. आपकी पाइल की एनर्जी बहुत सिंपल और डायरेक्ट है. मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा इंसान है जो शायद कभी आपके लव इंटरेस्ट होंगे, आप दोनों के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी, या आप एक रोमांटिक कनेक्शन में होंगे एक वक्त पे, पर अब आपका रिश्ता टूट चुका है. यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि ये कोई दोस्त हैं जिनके आप बेहद करीब होंगे. या तो वो किसी दूसरी सिटी या कंट्री में मूव कर गए और आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस आ गई, या आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. और यहाँ हमारे पास बहुत सारी वाटर एनर्जी है, तो स्ट्रॉन्ग इंटेंस जज्बात इन्वॉल्व्ड हैं इस कनेक्शन में. मैं देख रही हूँ आपकी लंबी जान पहचान होगी एक दूसरे के साथ, और ये एंडिंग आप दोनों के लिए आसान नहीं होगा. मैं ये भी सुन रही हूँ कि ये अचानक नहीं हुआ है. जो कुछ भी आपके बीच हुआ वो अचानक नहीं हुआ. ओके, सो मुझे नहीं पता ये क्या कहने की कोशिश कर रही. आई थिंक वो इस एंडिंग की बात कर रही है कि जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ. ऑलराइट, सो अगर आप इन इमेजेस में देखोगे, इन दोनों की आंखें झुकी हुई है, दुखी लग रहे हैं, तो मुझे लगता है आपने एक दूसरे से मुंह फेर लिया है. कुछ लोगों के लिए ये 6 महीने से 1 साल के अंदर हुआ होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जख्म अभी ताज़ा है. एक और चीज़ जिसे मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि आपके बीच ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती चली गई. ओके, ऑलराइट, सो बात करते हैं हैंग्ड मैन की. सो नाउ आई अंडरस्टैंड. आपके रिश्ते में किसी तरह की शिफ्ट नहीं हो रही होगी. तो आपके रिश्ते में किसी तरह की शिफ्ट नहीं हो रही होगी. एंड किसी भी रिश्ते में एक आर्क होती है, कर्व होता है. जैसे हम किसी से मिलते, उन्हें पसंद करते, दोस्ती करते, फिर जान पहचान बढ़ाते, रोमांटिकली इन्वॉल्व होते, और अगर हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं तो अपने रिश्ते को लेके आगे जाएंगे, और अगर नहीं है तो उसे खत्म कर देंगे. राइट? हर इंसान एक श्योर जवाब चाहता है, हाँ या ना. ये नहीं कि पता नहीं, देखते हैं, या अभी जैसे चल रहा वैसे चलने दो. क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर हम कंपैटिबल नहीं हैं तो आगे बढ़े. राइट? इनफैक्ट आप फ्रेंडशिप में भी ये देखोगे कि एक वक्त आप गहरे दोस्त होंगे, पर फिर शायद आप टच में ना रह पाएं, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में बिजी हो जाता, उनकी प्रायोरिटी बदल जाती, उनके दोस्त बदल जाते. एनीवे, मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में ये स्टैग्नेंट एनर्जी होगी जिसकी वजह से एंडिंग बहुत जरूरी थी. पर मैं देख रही हूँ कि इस एंडिंग की वजह से उनके लाइफ में काफी बदलाव आया है. फिलहाल वो बिल्कुल शांत होंगे,
वो अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे, तो वो आप पे नजर रखते हैं और आपको एक अलग लाइट में देख रहे हैं। एंड अकेले में इस रिश्ते के बारे में सोचते और उसे आपके नजरिए से देखने की कोशिश करते। खासकर मुझे लग रहा है कि पहले थोड़े सेल्फिश होंगे, आपके साथ उनका बर्ताव ओपन या पॉजिटिव नहीं होगा ज्यादा। मुझे लगता है इस रिश्ते में फिलहाल ये डिवाइन इंटरवेंशन है। आप दोनों ने सरेंडर कर दिया है, आप दोनों अपनी एनर्जी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो। इस चीज से आपके लाइफ में हीलिंग और क्लैरिटी दोनों आएगी और बाकी आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये इंसान थोड़े टेढ़े हैं, ओके। हो सकता है आपके यूजुअल टाइप के ना हो, जिद्दी हैं, हमेशा अपने आप को, अपने डिसीजंस को सही साबित करने की कोशिश करते। हर चीज सिर्फ उनके नजरिए से सही होना चाहिए। वो दूसरे की पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं करते होंगे। ऑलराइट, स्ट्रॉन्ग पाइसीज एनर्जी, तो पाइसीज हो सकते। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ 2 किंग हैं, ओके। किंग ऑफ कप्स अपराइट एंड किंग ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड। ये 2 इंसान हो सकते हैं जिनकी नजरें आपके ऊपर हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इंसान है और ये इन 2 एनर्जीज के बीच स्विच करते रहते। ऑलराइट, इस इंसान के दिल में डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स हैं, जेन्युइन प्यार है, पर मुझे लगता है कि या तो वो इसे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या अपने फीलिंग्स को छुपा के रखना चाहते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई एक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। सो फिलहाल वो अपने लाइफ में अपने एम्बिशन और सपनों पे फोकस करना चाहते। दूसरी चीज ये हो सकती है कि किंग ऑफ कॉइन्स एक ऐसा इंसान दर्शाता है जो काफी सिक्योर है, फैमिली ओरिएंटेड, गुड हस्बैंड या वाइफ, लविंग फादर या मदर। एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता, और यहाँ वो रिवर्स्ड है। सो इस इंसान को कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, वो एक लॉन्ग टर्म रिश्ते की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। और तीसरी चीज मुझे ये लग रही है कि ये एक ऐसे इंसान है जो परफेक्शन की चाहत रखते हैं। किसी को झूठे सपने दिखाना, झूठे वादे करना, ये उनकी आदत नहीं है। अगर वो पूरी तरह तैयार नहीं है तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो उन्हें ये भी लग सकता है कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो शब्दों के सहारे अपना प्यार दिखाएं और वो एक्शंस पे यकीन रखते। सो उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच किसी तरह की डिस्कनेक्ट है, पर सच कहूं तो उनके एक्शंस बिल्कुल उनकी फीलिंग्स के साथ मैच नहीं करते। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं, क्योंकि वो इस चीज को दिखाना नहीं चाहते। इंसान की हार्ट चक्र या रूट चक्र ब्लॉक्ड होगी। ऑलराइट, जिस चीज पे उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एनर्जी, वांट, इंटेंशन एंड पेज ऑफ वांट्स। फायर एनर्जी, फिलहाल ये इंसान अपने ऊपर फोकस करना चाहते, अपने गोल्स, सपने, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की ओर पैशनेटली आगे बढ़ना चाहते। ये मैस्कुलिन एनर्जी दर्शाता विच इज ऑल अबाउट एक्शन, मूवमेंट, चेंजेस, ड्राइव, फायर, ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी। सो मुझे लग रहा है कि वो चाहते कि आगे चल के आपके रिश्ते में ग्रोथ और नई शुरुआत हो। जिस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते वो बहुत इमेच्योर है, ओके, ग्राउंडेड नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत ग्रांटेड लिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने लाइफ में बिजी है या अपने आप को बिजी रखते ताकि वो अपने फीलिंग्स से दूर रहें, अपने इमोशंस को हावी ना होने दें। पर फिर भी मुझे लगता है कि कभी कभार वक्त निकाल के आपके बारे में सोचते हैं, पुरानी बातें याद करते और आपके सोशल मीडिया को एक्टिवली फॉलो करते हैं। आपके बीच डेफिनेटली फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, आपके बीच डेफिनेटली फिजिकल डिस्टेंस हो सकती। मैं ये भी कहूंगी कि ये इंसान फिजिकल लेवल पे आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। फिलहाल 3D में आपको लेकर एक्शंस ना के बराबर है, पर इंटेंशन है कि आपकी ओर कदम आगे बढ़ा सके। Now let's talk about goddess of the moon and intuition and manifestation. Okay. Feminine energy,
हमारे सबकॉन्शियस मन से जुड़ी हुई कैंसर एनर्जी। तो सारी वाटर साइन यहाँ पे है। ऑलराइट, तो मुझे लग रहा है कि 5D में ये इंसान एक्टिवली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो इस क्रिस्टल बॉल में एक घर है, तो वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। और फिलहाल मुझे लगता है कि वो खुद ग्राउंडेड नहीं है, खुद स्टेबल नहीं है, या फाइनेंशियली एक अच्छे पोजीशन पे नहीं है जहां वो इस स्टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो सके। ओके, सो मैं ये भी देख रही हूँ कि इन्हें लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन शेयर करते हैं वो, जैसे आप उनके सोलमेट हो। नंबर 3 आपके रिश्ते में इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमारे पास है 333। सो एंजल नंबर 333 डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो आपको अपने सपने में देखते हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि आप दोनों जरूर साथ आओगे। उन्हें यह भी लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हैं, अधूरी बातें हैं, क्लैरिटी की कमी है इस रिश्ते में। उन्हें यह भी लगता है कि आप अपने जज्बात को लेके श्योर नहीं हो। तो उनकी इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, एंड श्योरली आप इस बात को नहीं जानते। सो लेट्स टॉक अबाउट हैप्पी सक्सेस। सबकॉन्शियसली वो ये चाहते हैं, हैप्पी सक्सेस, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, खुशियां, सफलता। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी एनर्जी आपकी तरफ नेगेटिव है, और जैसा कि मैंने कहा 3D में ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। आपके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ना ही एक्टिवली आपकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही अपने जज्बात को आपके सामने क्लियर तरीके से रखते हैं। इनफैक्ट उनकी एनर्जी ज्यादा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट हो रही, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। बुरी आदतों से दूरी बना रहे, स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो कर रहे, ताकि वो जिन चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते उसके लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर सकें। ज्यादातर कोशिश करते खुद को बिजी रखें, क्योंकि ये कनेक्शन उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा वो मानते होंगे। पर आपके ऊपर नजर रखते हैं टाइम टू टाइम। मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी नीयत और फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, पर उनके एक्शन से ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। इनफैक्ट उनके एक्शन से आप ये सोच सकते हो कि वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करते होंगे, आप में इंटरेस्टेड नहीं है। सो लेट्स गेट एडवाइस। इस सिचुएशन में आपकी एडवाइस है, देयर इज समथिंग बेटर। स्पिरिट आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को होल्ड पे ना डालें इस इंसान के लिए। अगर वो आपके लिए हैं तो यूनिवर्स उन्हें सही वक्त पे आपके लाइफ में भेज देगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंतजार करते रहें कि कब वो इंसान मैच्योर हो और आपके लिए तैयार हो। मैं ऑनेस्टली जब पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो कभी ये सजेस्ट नहीं करती अपने क्लाइंट्स को कि आप किसी के लिए इंतजार करें, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारा काम है कि हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें जो हमारी फ्रीक्वेंसी पे हो, जिसका मतलब है कि जब हम उनके लिए रेडी हों तो वो भी हमारे लिए रेडी हों। ये बिल्कुल नहीं कि कोई आराम से वक्त लेकर उस समय हमारे लिए तैयार हो जब उनका मन करे। ओके, आई डोंट रिमेम्बर मैंने ये आपसे कहा है या पिछली फाइल में ये कहा। मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई हमारे फ्रीक्वेंसी पे होगा तो वो रिश्ता बहुत इजी और स्मूथ होगा। हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बेकार में, कि दो लोग इक्वली इन्वेस्टेड होंगे। मेरा मानना है कि मेहनत जरूरत से ज्यादा वहां करनी पड़ती है जहां दो लोग एक फ्रीक्वेंसी पे, एक लेवल पे नहीं है, क्योंकि वहां हमेशा एक इंसान ज्यादा इन्वेस्टेड होगा और दूसरा नहीं, और तब ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आएंगे आपके रिश्ते में। पर जहां दो लोग एक लेवल पे हैं वो रिश्ता बहुत आसानी से स्मूथली आगे बढ़ता। ओके, तो बिल्कुल ये आपकी चॉइस है कि आप डिसाइड करें कि क्या आप इस इंसान के लिए इंतजार करना चाहते कि किसी दिन वो आपके लेवल पे आए और तब तक आप अपनी लाइफ को होल्ड पे रख दे। ओके, या फिर आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते जो वो चीजें चाहते हैं जो आप चाहते हैं, जहां आपके एक्शंस, फीलिंग्स एक हों एक दूसरे के लिए। ऑलराइट, सो आपके लिए एडवाइस है कि देयर इज समथिंग बेटर, हैव फेथ एंड बी पेशेंट। ऑलराइट, फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता उनकी एनर्जी बदलने वाली है। वो जरूर आप पे नजर रखेंगे,
पर एक्शन नहीं लेंगे, नॉट एनी टाइम सून. ओके, सो दैट्स इट, दैट इज योर मैसेज. आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले. आई होप ये मैसेज आपसे रेजोनेट करे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं अगर ये आपसे रेजोनेट होती है, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. Please press on the bell icon to never miss an update. I am sending lots of love and light your way. Take care.